नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षक वर्तमान में अनेक प्रशिक्षणों को प्राप्त कर रहा है, जिसमें से अधिकांश जो प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। फिलहाल अभी शिक्षकों ने जो है दीक्षा ऐप के माध्यम से CM राइज के जो प्रशिक्षण थे 16 प्रशिक्षण उनको पूर्ण कर लिए हैं, जिनके सर्टिफिकेट भी जो है लगभग धीरे धीरे वो उनको प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में दीक्षा ऐप के माध्यम से दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रशिक्षण है प्रारंभ किया जा रहा है और उसका नाम है निष्ठा। यह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं अनिवार्य भी है। भले ही आपने CM राइज डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त किए हों या न किए हों, परंतु आपको यह जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य रूप से पूर्ण करना है। तो आइए जानकारी को शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर जानकारी जो है विश्वसनीय जानकारी वो आपको इस चैनल पर मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। जैसा कि सभी शिक्षक देख रहे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र ने दिनांक 26/9/2020 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से शिक्षकों को एक अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना है। इस परीक्षण का नाम है निष्ठा प्रशिक्षण। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि इस निष्ठा प्रशिक्षण का अर्थ है क्या। निष्ठा प्रशिक्षण का पूरा नाम जो है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका हिंदी अर्थ हुआ स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। ये जो प्रशिक्षण है ये किसी प्रदेश स्तर का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर से चलाया जा रहा है। और ये MHRD जो मंत्री हैं हमारे शिक्षा मंत्री श्री पोरवाल जी, उनके माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है, जिससे कि समस्त देश में एक सी शिक्षा नीति लागू की जा सके, एक सा सिलेबस लागू किया जा सके। तो सर्वप्रथम हम इसके उद्देश्य, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना है, प्रशिक्षण कैसे लेना है, यह संक्षेप में जानेंगे। साथ ही जो बातें आदेश में नहीं हैं वह भी हम जानेंगे। तो संक्षेप में हम उन बातों को जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। वर्तमान में अब शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदलते जा रहा है। अब पूरे देश में एक शिक्षा और एक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अब पूरे देश में NCERT की बुकों को प्राथमिकता दे दी गई है। साथ ही शिक्षकों को भी एक समान प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रशिक्षण हैं जो भारत के अनेक राज्यों में एक समान चल रहे हैं, जहां पर दीक्षा ऐप के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और टीचिंग प्लान भी बनवाए जा रहे हैं। जैसे यूपी में भी सारी प्रक्रिया यही चल रही है, वहाँ पर भी टीचिंग प्लान बनवाए जा रहे हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण जारी है। NCERT की जो बुक हैं वो वहाँ पर भी लागू हो गई हैं और जो पाठ्यक्रम भी है वो लगभग एक सा ही समान होते जा रहा है। ऐसे ही शिक्षा पद्धतियों में एक रूपता लाने के लिए MHRD द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें प्रथम स्टेज पर कक्षा 1 से 8 तक की लगभग 42 लाख जो शिक्षक हैं इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को ऑनलाइन रहना है, साथ में इनकी ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी एवं यह डाटा भी उपलब्ध होगा कि किस शिक्षक ने कौन सा प्रशिक्षण किया है एवं कौन सा प्रशिक्षण नहीं किया है, इसलिए उन पर कार्यवाही भी हो सकती है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्न विषयों पर प्रशिक्षण किया जाएगा। लगभग जो प्रशिक्षण के जिनका आधार होगा, जिन भी विषयों पर प्रशिक्षण होंगे वो ये हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण। फिर दूसरा यह है कि स्कूल को सुरक्षित रहने के उठाए जाने वाले जो कदम हैं उन पर भी चर्चा होगी। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को उभारना। फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग है उसके लिए बारे में चर्चा होगी। लाइब्रेरी के बारे में होगी। जो इको क्लब हैं, यूथ क्लब हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। और स्कूल में नेतृत्व करने के जो गुण होने चाहिए उसके बारे में होगी। साथ में पर्यावरण से संबंधित भी जानकारी इन प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षक प्राप्त करेंगे। अब प्रशिक्षण के जो मुख्य बिंदु हैं मध्य प्रदेश के लिए वो हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के लगभग ये जो 42 लाख शिक्षकों में लगभग मध्य प्रदेश के 2,70,000 से ऊपर जो शिक्षक हैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे। यह जो प्रशिक्षण है मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। प्रत्येक सप्ताह में 3 कोर्स पर प्रशिक्षण शुरू किए जाएंगे। इस प्रकार सभी जो 18 कोर्स हैं, 18 कोर्स आपको पूर्ण करने, निर्धारित प्रशिक्षणों को लगभग 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और दिसंबर 2020 रहेगा, उस समय तक के प्रदेश के सारे शिक्षक जो हैं 18 कोर्सों को पूर्ण करना बहुत ही अनिवार्य रहेंगे और उस समय तक के पूर्ण करना
अनिवार्यता रहेगी। इसके उपरांत निष्ठा प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र होगा, पूर्णता का प्रमाण पत्र होगा, वो NCERT द्वारा लागू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मॉड्यूल भी इसमें वितरण होंगे। इसमें विशेष निर्देश यह हैं कि CM राइज जो है दीक्षा ऐप, उसी ऐप में अपने यूनिक ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन होना है। अभी तक ये भले ही आप जो है कई लोगों ने जो है CM राइज दीक्षा ऐप के माध्यम से ना करते हुए कहीं दूसरी जगह से भी कर लिया है, या फिर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन हुए बिना ही अपने ईमेल या अपने मोबाइल से लॉगिन होकर के प्रशिक्षणों को कर लिया है। किंतु उसमें आपको ऐसी गलती नहीं करना है। इसका सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, उसमें आपको अपने ID और पासवर्ड से, जो आपको दीक्षा ऐप में आप जैसे लॉगिन होते हैं उसी ID और पासवर्ड से लॉगिन होना है। फिर राज्य के जो तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा जो है वो प्रत्येक व्हाट्सएप समूह पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की जो लिंक है वह भेज दी जाएगी, तथा निचले स्तर पे होते हुए जो निचला स्तर BRC का होता है, वहाँ से ये जो लिंक है वो जन शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगी। और जन शिक्षक जो है लगभग 30 सितंबर तक के यह जो लिंक है शिक्षकों को प्रोवाइड करवा देंगे। सभी शिक्षक जो हैं 1 अक्टूबर को इस लिंक के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में लॉगिन हो जाएंगे। और जो शिक्षक दीक्षा ऐप में पहले से ही लॉगिन है वे सीधे इस दीक्षा ऐप में लॉगिन होकर के इस प्रशिक्षणों को कर सकेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी डाइट की जो फैकल्टी हैं, APC अधिकारी हैं, BRC हैं, BAC हैं, CAC हैं, यह प्रशिक्षण इन लोगों को अनिवार्यता पूर्ण करना है। साथ में जिससे वे जब शिक्षकों के माध्यम में जब शैक्षिक संवाद कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो वो इन प्रशिक्षणों में जो अनुभव उनको प्राप्त होगा वो शिक्षकों के साथ साझा कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण का टाइम टेबल क्या होगा वो हम जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम की अवधि और पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ दिया है। 1 अक्टूबर 15 से पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। 3 पाठ्यक्रम रहेंगे इसके अंतर्गत। पहला पाठ्यक्रम होगा कि पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। दूसरा होगा सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। तीसरा होगा स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। यह जो पाठ्यक्रम है, ये 3 पाठ्यक्रम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के रहेंगे। और लगभग ये जो पाठ्यक्रम रहेंगे इसमें ऐसा विदित हो रहा है कि 3 से 4 घंटे आपको प्रतिदिन इसमें देना पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर से चालू होगा, और इसका जो होगा इसमें 3 पाठ्यक्रम जो होंगे, और वो होंगे पाठ्यक्रम मॉड्यूल में। चौथा होगा प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना, और टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में ICT का एकीकरण, और छठवां कोर्स जो होगा उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसके बाद जो तीसरा काल खंड होगा समझ लीजिए 1 नवंबर से 15 तारीख तक के, और इसमें 3 पाठ्यक्रम होंगे। इसमें होगा 7वां जो है स्कूल आधारित मूल्यांकन, 8वां होगा पर्यावरणीय अध्ययन प्राथमिक चरण का शैक्षणिक, 9वां जो होगा वो होगा गणित का शिक्षा शास्त्र। फिर इसके बाद जो चौथा कालखंड चालू होगा वो होगा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक। इसमें भी 3 पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। पहला होगा सामाजिक विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण। फिर दूसरा है भाषाओं का शिक्षा शास्त्र। तीसरा है विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण। इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान, भाषा और विज्ञान के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला चरण होगा वो होगा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 पाठ्यक्रम में भी होंगे। और पहला होगा स्कूल नेतृत्व अवधारणा और आवेदन, अगला होगा स्कूल शिक्षा में पहल, और उसके बाद होगा प्री स्कूल शिक्षा। इसके बाद अंत में जो होगा जो लास्ट आपका प्रशिक्षण होगा वो होगा 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसमें भी 3 पाठ्यक्रम रहेंगे। इसमें पहला होगा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, फिर जो कोविड-19 है इसके परिदृश्य में स्कूली शिक्षा में जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान, और अंतिम जो होगा वो अधिकार बाल यौन शोषण CSA और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पास्को अधिनियम 2012। इस प्रकार ये जो लगभग 3 माह का समय रहेगा, इसमें हमें इतने कोर्स को पूरे करना पड़ेंगे। और कोई भी यदि आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जितनी भी विश्वसनीय और अनिवार्य जानकारियाँ हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त हो जाएँ। धन्यवाद।